हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो पे क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी ए पेपर का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी और भी अच्छी तरह से करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट हिंदी ए का मॉडल क्वेश्चन पेपर का 30 MCQ सॉल्यूशंस। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक गद्यांश दिया गया है, जिसे पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर चुनना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है, बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं, तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा। पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है और हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए अब दिए गए क्वेश्चन का सही ऑप्शन चुनते हैं। पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ख। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है। दूसरा क्वेश्चन है, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है? तो देखते हैं इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है। देखते हैं, आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है? लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है? तो देखिए इसका लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं, तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है? तो मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा है? तो देखिए ज्ञान शब्द का पर्यायवाची इस ऑप्शन के हिसाब से शिक्षा हो जाएगा, क्योंकि यह ज्ञान हमारे शिक्षा से संबंधित बातों को बताया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर घ सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक पोयम दिया हुआ है, जिससे पढ़कर ऑप्शन को यहाँ चुनना है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन में गहराई लाना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ख। छठा क्वेश्चन है, कविता में पर्वत का संदेश क्या है? पर्वत क्या संदेश दे रहा है? तो देखते हैं, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो इसका कविता में पर्वत का संदेश क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन गा, ऊंचाई और महानता पाना। सातवां क्वेश्चन है, सागर कहता है लहराकर, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत देता है? देखिए यहाँ बात हो रहा है सागर का, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ख में है गहराई, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कठिनाइयाँ और सफलताएँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर कठिनाइयों और सफलताएँ के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन घ सही हो जाएगा।
अगला व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। यह किस तरह का वाक्य है? यह देखा जाए तो यह एक मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर दो वाक्य कनेक्टेड है। यदि तुम मन में लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे, तो यह एक मिश्र वाक्य है। मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है। यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें ये और लगा के सेंटेंस इससे जुड़ा हुआ है। मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है, इसलिए ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। फल खाया जा रहा है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? ये देखिए, ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, ऑप्शन ख सही आंसर हो जाएगा। आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा पद है? इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा। उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, उत्प्रेक्षा। त्रिलोक किस प्रकार का समास है? ये इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसका ऑप्शन का ख। अगला ऑप्शन कहाँ है? घा घा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा नंबर है? आपका 14 नंबर। ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। ईमेल लेखन किससे संबंधित है? ईमेल लेखन आपका है आधुनिक संचार माध्यम है। पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें मानवीकरण अलंकार है। अब देखिए फिर से एक यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर चुनना है। युमथांग पहुँचने के लिए हमें रात भर यलायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों से घुंघरुओं की रुनझुनाहट से आंखें अनायास भर आई। देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या क्वेश्चन है। लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई है? तो लायुंग देखिए यहाँ पर बताई गई है शांत और नन्ही, ऑप्शन हो जाएगा खा सही आंसर। देखिए यहाँ दिया गया है एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है? तो इसकी तुलना की गई है, देखिए यहाँ पर कहाँ दिया गया है, देखिए मंदिर की घंटियों से घुंघरुओं की रुनझुनाहट से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना मंदिर की घंटियों और घुंघरुओं की झुंझुनाहट से की गई है। अगला फिर से एक पोयम आ गया है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरे झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब क्वेश्चन देखते हैं, मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। धूली धूसर तुम्हारे ये गात पंक्ति में गात का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, खेल के साथियों को। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? इसका ऑप्शन का है प्रेम संदेश, ऑप्शन का है अनुराग,
ऑप्शन ग है योग संदेश, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग योग संदेश। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ वीर रस। उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? इसका सही आंसर हो जाएगा धरती से। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? तो इस कविता के कवि हैं नागार्जुन। जितने नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख दलाई लामा की तस्वीर। 27 फसल किसका गुणधर्म है? तो इसका सही आंसर है मिट्टी का। संगीतकार का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख मुख्य गायक का साथ देने वाले गायक। अगला क्वेश्चन है मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का शीला अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 30 है हवलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख दोनों क्या थे? दोनों देशभक्त थे। तो चलिए ये ऑप्शन सारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब देखते हैं अगला पार्ट में अगला MCQ लाएंगे।